फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। इस खबर के बाद जरा आपको एक और अहम और बड़ी खबर से बाखबर करते हैं, और ये खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे मुल्क के साथ साथ इसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिला है फर्जी लोन ऐप्स को लेकर। और अब मरकजी हुकूमत ने इस पूरे मामले पर संजीदा कदम उठाया और मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के नाम हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया है कि चाइनीज ऐप्स के खिलाफ और इन सॉफ्ट लोन ऐप्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें याद रखिएगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुज़श्ता दिनों कार्रवाई की थी, जिसमें तकरीबन 9.82 करोड़ रुपया चाइनीज कंट्रोल वाला ऐप जो है, जो पेमेंट गेट्स के तरीके से चलाए जा रहे थे, उनको सीज किया। और उसके बाद इस हसासियत को देखा गया और अवाम से भी ये अपील की गई है कि वो इन फर्जी ऐप्स या इन फर्जी कंपनियों के जासे में ना आए, जहां पर वो सॉफ्ट लोन्स देने की बात कर रहे हैं और बाद में सार्फिन को इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजरना पड़ रहा है। अब मरकजी हुकूमत और वजारत दाखिला की तरफ से जहां सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है, वहीं पर सभी लोगों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरतें, इस तरीके के काम से एहतियात बरतें। और इन जो जालसाजी के दुकान खुले हैं, जिस तरीके से फर्जी लोन देने के नाम पर आपके ज़ाती डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जिस तरीके से तंग तलब किया जाता है, उससे बचने के लिए ही ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। कम्युनिकेशन जो है वो सभी रियासतों के नाम, यूनियन टेरिटरीज के नाम मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है। और उस कम्युनिकेशन के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए जी सभी रियासतों को ये फर्ज आयद है कि वो अपने बाशिंदों को, अपने रहने वाले लोगों को इस बात से मुतल्ला करें कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर ये फर्जी काम जो है वो मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है, डिजिटल तरीके से चलाया जा रहा है। और इससे जो लो इनकम ग्रुप लोग हैं, यानी जिनकी आमदनी कम है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, और वो यहाँ पर जब ये लोन के ऑफर्स देखते हैं और हिडन चार्ज वो नहीं देखते हैं, तो उसके बाद वो इस पूरे मामले में फंसते हैं, जिसकी रिकवरी के मामले और दीगर मामलों में बाद में बड़ी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आई है। और उन्हीं सभी चीज़ों का मामला जो है वो मरकजी वजारत दाखिला ने इस पूरे मामले को देखा। उसके बाद उन सभी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने की भी बात सामने रखी जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया कि रेगुलेटरी एंट्रीज आरईज जो है वो इन ऐप्स के जरिए से नहीं हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या दीगर जो चीज़ें हैं वो इनकी मॉनिटरिंग से बाहर होती है। इस वजह से सार्फिन को गुनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और अब ये फैसला लिया जा गया है कि एक तो ये जो बल्क SMS और दीगर चीज़ें हो रही है, इस पर भी कंट्रोल किया जाए, और साथ साथ जिस तरीके से ये ऑफर्स दी जा रही हैं, ऑनलाइन ऑफर्स आती है मुख्तलिफ लोगों को, इससे उन्हें किस तरीके से बचाया जाए, उस पर भी एक बड़ा कैंपेन चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तो कैंपेन सरकार तो चलाएगी, लेकिन ये खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मुल्क से ये खबरें नहीं आ रही थी, बल्कि जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारी इस तरीके की खबरें आ रही थी कि जनाब हमने सॉफ्ट लोन के लिए अप्लाई किया था 80,000 के लिए, अब जी हमें 3 लाख 5 लाख रुपए का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है और तंग किया जा रहा है। और बहुत सारे मामला जो है वो साइबर सिक्योरिटी के पास भी चले गए हैं। और यही वजह है कि दाखिला वजारत ने अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने का मन बना लिया है। और इसलिए तमाम सार्फिन से, तमाम लोगों से अपील की गई है कि वो इस तरीके के जालसाजी के कारोबार में ना खुद को फंसाएं, क्योंकि ये देने के वक्त एक और लेने के वक्त एक और रुख होता है, और सरकारी शिकंजे से ये बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसलिए आप भी बड़ा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से फेसबुक पर, ट्विटर पर या आपके व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आती रहती है कि या कॉल्स आती है जब हम आपको लोन देंगे जी 10% पर लोन देंगे, और फिर वो आपसे वो सारी डिटेल्स लेते हैं। इससे एहतियात करें और पूरा तहकीक होने के बाद ही जब आपको लगे कि आप सिक्योर है, सेफ है और आपकी डिजिटल प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है, तब जाकर आप आगे बढ़िए। अदरवाइज फिलहाल सरकार की तरफ से जो ये सीरियस इंपैक्ट लिया गया है इसका कि सिक्योरिटी ऑफ इकोनॉमी और जो हमारी सिटीजन्स की सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ रही है, उसको देखते हुए दाखिला वजारत ने भी एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। कुल मिलाकर माजी करीब में भी इस तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल और नौजवान काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन जो 2000 से 4000 और 5000 तक का भी लोन ऑफर करती हैं, आपको देती हैं, और उसके बाद लोन लेने के बाद आपसे डिटेल्स भी तलब की जाती हैं। उन डिटेल्स में आपका वो अकाउंट भी होता है जिसका एक्सेस आसानी से इन कंपनीज या एप्लीकेशंस के पास चला जाता है। तो प्राइवेसी का एक बड़ा कंसर्न है, इसलिए ख़तरनाक साबित हो सकता है तमाम ऐसी एप्लीकेशंस का
इस्तेमाल करनी या सहारा लेने से गुरेज करें, बिलखुसूस वो नौजवान जो 500, 1000, 2000 का लोन लेने की काफी शौकीन नजर आए हैं इन एप्लीकेशंस के